प्लांट्स किससे करते हैं रिप्रोडक्शन? फ्लावर्स से। तरह तरह के फ्लावर्स होते हैं, यहाँ देख रहे हो तुम, ये ब्लू कलर के फ्लावर्स हैं। ऐसे ही एनिमल्स में भी तरह तरह के ऑर्गन्स होते हैं, जिनकी वजह से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके, जिनसे वो रिप्रोडक्शन करते हैं। दोनों में ही, फ्लावर्स में भी और एनिमल्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। क्या होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना पड़ेगा इसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, reproductive system of male and female frog, metamorphosis, asexual reproduction, binary fission and budding, viviparous and oviparous organisms. डॉली द क्लोन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है, तो इसको रीड करेंगे। हुमेन, The reproduction in which the both male and female reproductive organ and female reproductive organ involved to give birth to new individual is called sexual reproduction. ऐसे रिप्रोडक्शन जिसमें दोनों मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी एक बर्थ देते हैं, गिव बर्थ करते हैं न्यू इंडिविजुअल को, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ऐसे एनिमल में भी गैमेट्स होते हैं। गैमेट्स जब फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है, एंड जाइगोट डेवलप होता है एक न्यू इंडिविजुअल में। यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का गैमेट बना एक हेड और एक नेक कंटेनिंग और एक टेल कंटेनिंग गैमेट बना स्पर्म, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक गैमेट बना एग। दोनों फ्यूजन हुए तब क्या बना? जाइगोट। एक सेल बना जाइगोट, इसके अंदर इन दोनों के न्यूक्लियस आ गए। अब इसी से क्या बन जाएगा? न्यू बेबी बन जाएगा। 9 मंथ में डेवलप होके क्या बन जाएगा? बेबी। तो ऐसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दिखा रखा है, तो इसमें टेस्टिस मेन है। टेस्टिस क्या है? मेन ऑर्गन है जो कि स्पर्म बना रही है। तो दीज आर टेस्टिस। ये जो राउंड स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे देखो लेबल भी दे रखा है, इट इज टेस्टिस। टेस्टिस में स्पर्म बनेंगे और एक ट्यूब इसके पीछे देख रहे हो तुम, कॉइल्ड ट्यूब है, वो ट्यूब इसको लेकर ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये ट्यूब जो स्पर्म टेस्टिस में बनते हैं, वो इस ट्यूब के थ्रू जो पीछे जा रही है उसको बोलते हैं वास डिफरेंस। इस ट्यूब को क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। एपिडाइडमिस, और एपिडाइडमिस के ऊपर क्या है? वास डिफरेंस। डक्टस डिफरेंस, यहाँ पे लिखा हुआ है डक्टस डिफरेंस, ये वाला। तो डक्टस डिफरेंस इज द ट्यूब विच इज ट्रांसफरिंग द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस अपवर्ड, ऊपर की तरफ लेकर आती बॉडी के अंदर, क्योंकि टेस्टिस बॉडी के बाहर एक पाउच जैसे स्ट्रक्चर्स में होती हैं, क्योंकि उनको टेम्परेचर 2 डिग्री कम रखना होता है बॉडी के टेम्परेचर से। और बाकी ये वाला जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये कहाँ है? बॉडी के अंदर। ये एक स्किन के फोल्ड में होती है टेस्टिस अलग से। तो इसमें जब स्पर्म बनते हैं वो ऊपर जाते हैं डक्टस डिफरेंस। किससे जाते हैं? ऊपर। डक्टस डिफरेंस से जाते हैं, और वो डक्टस डिफरेंस से फिर आगे के दूसरे ग्लैंड से मिलेंगे। डक्टस डिफरेंस से कहाँ मिलेंगे? वो आगे ग्लैंड से अपने सिक्रीशन को करेंगे। देखो डक्टस डिफरेंस यहाँ खत्म नहीं हो रहा, डक्टस डिफरेंस ऐसे राउंड में चल रहा है, और फिर यहाँ पर इस वाले ग्लैंड से मिल रहा है। इस वाले ग्लैंड का नाम है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल भी इसमें अपना सिक्रीशन डाल रहा है। तुम देख रहे होगे 2 ट्यूब है, ये वाली ट्यूब जो डक्टस डिफरेंस की ट्यूब है, और ये पीछे सेमिनल वेसिकल की ट्यूब है। यहाँ पे 2 ब्लैक कलर की मिलकर आगे आ गए कि नहीं आ गए? तो यहाँ पर ये दोनों आगे आ गए ऐसे, यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया लिक्विड। और एक ऊपर तुम देख रहे हो ये ऐसा ट्राइंगल जैसा ब्लैडर है, क्या ये? ब्लैडर। इसमें यूरिन स्टोर होता है। तो इसकी ट्यूब भी आगे इसी से ज्वाइन हो गई, जो डक्टस डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल की ट्यूब आ रही थी उसी से किसकी ज्वाइन हो गई? ब्लैडर की। यूरिथ्रा बोलते हैं। ये आगे जाएगा तो ये कॉमन सिंगल ट्यूब आगे जाएगा यूरिथ्रा, जो पीनस में जाएगा। ठीक है, तो यूरिथ्रा इज गोइंग इन द पीनस। पीनस इज ऑल्सो अ रिप्रोडक्टिव पार्ट जिससे कि स्पर्म पास होते हैं। ठीक है, तो ये 3 पार्ट ही बुक में भी दिए हुए थे। 3 मेन पार्ट्स कौन कौन से?
एक तो टेस्टिस, हमने मार्क भी किया था आज क्लास में, टेस्टिस, डक्टस डिफरेंस यानी वास डिफरेंस, टेस्टिस एक पहला मेन ऑर्गन, डक्टस डिफरेंस जिससे कि ऊपर जा रहे हैं स्पर्म्स, ऊपर जाके ऐसे करके मीट होते हैं और पीनस में आते हैं, और तीसरा ऑर्गन मेन है पीनस। 3 मेन ऑर्गन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब आगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में इंट्रोडक्शन दे रखा है, से रीड करो। ये स्वाति। The male reproductive organs include a pair of testes, two sperms, ducts, and a penis. 2 sperm ducts, 2 sperm ducts और एक पीनस रहता है। The testes produce male gamete called sperms. तो टेस्टिस होते हैं वो मेल गैमेट बनाते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। Millions of स्पर्म, sperms are produced by the testes. मिलियंस ऑफ स्पर्म बनते हैं टेस्टिस से। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने टेस्टिस होंगे, 2, क्योंकि पेयर में होती है टेस्टिस। किसमें होती है, पेयर में होती है टेस्टिस जिसमें स्पर्म बनते हैं। तो अगर पेयर में है तो डक्टस डिफरेंस भी कितने होंगे, डक्ट्स भी कितने होंगे, 2 पेयर, क्योंकि एक डक्ट एक टेस्टिस से, दूसरा डक्ट दूसरे टेस्टिस से। इसमें डायग्राम में एक ही दिखता है हमें, पर होते कितने हैं, दोनों टेस्टिस के अलग अलग, एक इधर से आ रहा है एक इधर से। ये होमवर्क भी है आज का कि डायग्राम बनाना है इसका और इसका भी, स्पर्म का भी। The testes produce male gametes. टेस्टिस मेल गैमेट बनाती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, स्पर्म, और एक टेस्टिस मिलियंस ऑफ स्पर्म बनाती है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, और इसमें मेन ऑर्गन जैसे मेल में टेस्टिस थे वैसे फीमेल में क्या होंगी, ओवरीज। ओवरीज का शेप ओवल शेप का है और ये एग बनाएंगी। ठीक है, और ओवरीज के ऊपर ही ये बिल्कुल फाइबर जैसी फनल के फाइबर जैसे टिश्यूज हैं, जो एग जैसी बनेगा उससे अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से एग को पकड़ लेती हैं। जैसे ही इन्होंने एग रिलीज करा तो ये फिंगर जैसे प्रोजेक्शन इसके फेलोपियन ट्यूब के ऊपर वाली पार्ट क्या है, फेलोपियन ट्यूब, तो ट्यूब के अंदर आ जाता है एग, और ट्यूब के अंदर आने से यहाँ पर ट्रेवल करने लगता है। यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, आगे आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पे आया, आगे आगे गया, यहाँ पे आया, इस वाली लेयर में आ गया जहाँ पर मस्कुलर लेयर होती है, और यहीं पे आकर थोड़ी देर के लिए, 1-2 दिन के लिए रुकता है। अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो फिर वेस्ट की तरह रिलीज हो जाता है। और ब्लीडिंग भी होती है थोड़े 5-4 दिन के लिए, और वो एग रिलीज हो जाता है। और अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो कोई ब्लीडिंग नहीं होगी और फिर उससे बेबी डेवलप होने लगेगा। तो एंडोमेट्रियम बोलते हैं सर्विक्स को। सर्विक्स मतलब ये यहाँ पर जो यूट्रस है, यूट्रस में ही ऐड होता है एग। अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो यूट्रस में ही स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहीं पे ही बेबी डेवलप होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ये क्या होता है, वेस्ट बन के रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो यूट्रस का एंड पॉइंट क्या है, सर्विक्स है, उसका लास्ट पार्ट क्या है, वेजाइना है। ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पढ़ना है। ओवरीज, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किसका नाम क्या है, Ovaries. ओविडक्ट क्या है, फलोपियन ट्यूब। तो ऑर्गन के नाम बता रहे हैं, जैसे वहां पे क्या था, टेस्टिस और उसके डक्ट थे, तो यहाँ पे क्या है, ओवरीज और उसकी डक्ट को क्या बोलते हैं, ओवी। ओवरी से आया ओवी वर्ड, ओविडक्ट। ओविडक्ट को दूसरा नाम क्या है, फलोपियन ट्यूब। और तीसरा ऑर्गन क्या है, यूट्रस, जिसमें मैंने बोला था अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो बेबी डेवलप होता है। तो तीसरा क्या है, यूट्रस। फीमेल गैमेट्स, ओवा, एग्स। तो ओवरी क्या प्रोड्यूस करती हैं, फीमेल गैमेट करती हैं जिनको ओवा बोलते हैं और एग बोलते हैं।
A single matured egg रिलीज होएगा किसमें? ओविडक्ट, वन ऑफ द ओवरी। हर मंथ एक ओवरी एक एग रिलीज करेगी जो यूट्रस में डेवलप हो जाएगा बेबी की तरह। लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो सिंगल सेल। अगर फर्टिलाइजेशन हुई यानी कि मेल ने फीमेल के अंदर अगर स्पर्म पास किए तब तो बेबी बनेगा, और अगर नहीं किए तो नहीं बनेगा, और वो ब्लीडिंग के थ्रू रिलीज हो जाएगा। ह्यूमन ओवम, जैसे वहां स्पर्म का डायग्राम है, यहाँ किसका डायग्राम है? ओवम का डायग्राम है, बुक में भी दे रखा है, ठीक है। ह्यूमन ओवम राउंड होता है, बड़ा साइज का होता है। तो ये पूरा का पूरा राउंड येलो कलर का ह्यूमन ओवम है। इसके अंदर बीच में एक न्यूक्लियस भी दे रखा है जिसके अंदर इसका डीएनए होगा। बाकी सारी साइटोप्लाज्म है बीच की जगह, जो ऑरेंज कलर की शो रही है वो साइटोप्लाज्म है। इसके ऊपर यहाँ डार्क येलो कलर की भी अंदर एक जोन है, उसको क्या बोला है? जोना पेल्यूसिडा। और बाहर कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि अमीबा जैसे तुम्हें दिख रहे हैं थोड़े थोड़े, उनके हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, तो उनको क्या बोला है? फॉलिकल सेल्स ऑफ कोरोना रेडियाटा। ठीक है, इतना सारा तुम्हें लेबल नहीं करना, तुम्हें सिर्फ क्या लेबल पता होना चाहिए? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, बस न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ओवम प्लूरल ओवा। अगर सिंगुलर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ओवम। प्लूरल बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ओवा। ओवम मीन्स एग, and ovum means egg and ova means many eggs। ओवा क्या है? प्लूरल है। और ओवम दो बोल सकते हैं, या तो एग बोलो या एग सेल बोलो। ये कैसा सेल होता है? हैप्लॉइड सेल होता है। हैप्लॉइड मतलब इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? आधे। हैप्लॉइड मतलब हाफ क्रोमोसोम, क्योंकि हाफ क्रोमोसोम कहाँ से आएंगे? स्पर्म से, और हाफ किससे आएंगे? एग से। तो भी क्या होगा? डबल। तो इसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? स्पर्म में भी कितने होते हैं? 23। तो एग ये रहा, स्पर्म ये रहा, और एग ये रहा 23 वाला, तो दोनों का फ्यूजन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 23 इंटू 2, दो में बटे, दो डबल हो गए, ठीक है, दुगने हो गए ना, 23 इंटू 2 हो गए यानी 46। स्पर्म का डायग्राम। स्पर्म फर्स्ट ऑब्जर्व किए थे 1677 में एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप में। उसने खुद से अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था जो कि ओल्ड माइक्रोस्कोप होता था, और उसने स्पर्म को विजुअलाइज किया माइक्रोस्कोप से। और स्पर्म टेस्टिस बनाती हैं, और स्पर्म बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं साइज में, और उसके सभी स्पर्म के हेड होता है, मिडल पीस होता है, और एक टेल होती है। तो 3 पार्ट स्पर्म के क्या हैं? हेड, मिडल पीस एंड टेल। ईच स्पर्म इज सिंगल सेल विद ऑल यूजुअल सेल कंपोनेंट। हर स्पर्म एक सिंगल सेल होता है जिसमें उसके अपने कंपोनेंट होंगे। अगर उसका हेड है तो उसमें उसका न्यूक्लियस होगा, जैसे अभी हमने देखा था एग का भी न्यूक्लियस था, तो स्पर्म का भी न्यूक्लियस होगा, उसका साइटोप्लाज्म भी होगा, और उसके अपने टेल है तो उसमें फाइबर भी होंगे। टेल उसकी मूवमेंट में हेल्प करती है। स्पर्म तो मूव कर सकता है पर एग मूव नहीं कर सकता। पार्ट्स ऑफ स्पर्म यहाँ पे डायग्राम में भी दिखा रखे हैं। हेड के अंदर एक कैप जैसा स्ट्रक्चर भी होता है, जैसे यहाँ पर कैप बना रखी है, इसे एक्रोसोम बोलते हैं। और हेड है, फिर ये नीचे ऑरेंज कलर का, फिर इसकी छोटी सी नेक है, फिर बीच में ऐसे स्पाइरल शेप जैसा बना हुआ मिड पीस है, और फिर क्या है? टेल। हमें बुक में जब देखने को मिलेगा तो हमें हेड, बस एक हेड दिखेगा, एक नेक दिखेगा, मिड पीस दिखेगी, और एक एक्रोसोम नहीं दिया होगा बुक में, ठीक है। बाकी चारों नेक, बस ये कर्व है जो यहाँ छोटा सा कर्व है, ऐसे नेक बोला, ऐसा हमारा कर्व है हेड के बाद। और ये मिड पीस, और ये हमारे पैर, हमारी टेल है। स्पर्म फर्टिलाइजिंग, देखो ऐसे करके एक्चुअली में स्पर्म कभी फर्टिलाइज करता है तो एग की मेम्ब्रेन को ऐसे फर्टिलाइज करता है,
हेड से फ्यूज कर रहा है। किसका हेड है? फिर ये मिड पीस है और फिर ये पूरी लंबी क्या है? टेल। फर्टिलाइजेशन इसी प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग या ओवम। फर्स्ट स्टेप होता है ये रिप्रोडक्शन में। अगर फ्यूजन ही नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती, तब बेबी नहीं बन सकती। तो पहला स्टेप क्या है? द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। फर्टिलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप एंड इसका मीनिंग क्या है? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड when sperm come in contact with an egg, जब sperm egg के contact में आते हैं, one of the sperm may fuse with egg. Such fusion of egg and sperm is called fertilization. millions of release तो millions of sperm होंगे, पर fuse कौन करेगा? सिर्फ एक। Video on fertilization. Process of fertilization. Human egg plus human sperm. एक बन गया फर्टिलाइज्ड ह्यूमन एम्ब्रियो। बेबी का इनिशियल स्टेज। जाइगोट अगर डिवाइड होता है गुच्छा बनाएगा सेल का, क्योंकि जाइगोट तो सिंगल सेल है, बट उसके अंदर भी क्या होने लगेंगी फिर? डिवीजन। तो मसल छोटे छोटे टुकड़ा बन जाएगा एक छोटे बेबी का, उसे एम्ब्रियो बोलते हैं। और वो अब फिर 9 मंथ में धीरे धीरे अपने हाथ पांव बनाएगा, आंखें बनाएगा। एम्ब्रियो धीरे धीरे वो बेबी में बदल जाता है। 9 मंथ में धीरे धीरे 1 महीने में कुछ बनता है, फिर सेकंड मंथ में कुछ और बनता है, फिर थर्ड मंथ में कुछ और। ऐसे मैम ने बताया था कि इन दोनों के मिलने के बाद ही एक मतलब जाता है। वही तो जाइगोट बन जाता है। जाइगोट फिर अपने अंदर सेल्स को डिवाइड करता रहता है। एक सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल, ऐसे बढ़ता रहता है। फिर उसमें धीरे धीरे 9 मंथ में जैसे ऑर्गन बनने लगते हैं। फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल फीमेल गैमेट रिलीज हो जाते हैं। मेल फीमेल गैमेट को बॉडी में रिलीज कर देता है। मेल गैमेट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से निकलते हैं पेनिस से, फीमेल बॉडी में चले जाते हैं वेजिनाई के थ्रू, एंड वो ट्रेवल करते हैं स्पर्म फीमेल बॉडी में फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करते हैं। तुम्हारे यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है फेलोपियन ट्यूब, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में ये क्वेश्चन बन सकता है फर्टिलाइजेशन कहाँ टेक प्लेस होती है। तो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द fallopian tube. अगर किसी फीमेल की फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड हो रखी है तो क्या उसकी फर्टिलाइजेशन होगी? तो उसके कोई भी बेबी नहीं बन सकता अगर उसकी ब्लॉक्ड होगी फीमेल की फेलोपियन ट्यूब, तो उसको सर्जरी करानी पड़ेगी। During fertilization, the haploid nucleus of sperm that of ovum fuse with each other. फर्टिलाइजेशन के वक्त हैप्लॉइड न्यूक्लियस स्पर्म और ओवम का फ्यूज हो जाता है एक दूसरे से, जाइगोट बन जाता है। जाइगोट डिवाइड हो जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, which in turn develop the fetus. धीरे धीरे वो क्या बदल जाता है? छोटे बेबी में डेवलप हो जाता है। एग के बाहर एक काली वाली लेयर जोना पेलुसिडा, उसके भी बाहर कौन से सेल थे? फॉलिकल सेल्स। ये छोटे छोटे क्या आए हैं? स्पर्म्स बहुत सारे आए हैं। इसमें सबसे पहले कौन आ गया? कौन सा स्पर्म फ्यूज कर रहा है सबसे पहले? Reach का है जो स्पर्म पहुंचा है कौन सा है? वो ये वाला, जिसने अपना हेड सबसे पहले फ्यूज कर दिया, बस उसी से जाइगोट बनेगा। फिर बाकी स्पर्म फ्यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये एक बार फ्यूज करने के बाद ब्लॉक हो जाता है, मम्मी बंद हो जाएगा। तो फिर दूसरे स्पर्म फ्यूज नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट स्पर्म ओनली एंटर्स फीमेल न्यूक्लियस, मेल न्यूक्लियस, जोना पेलुसिडा। दूसरे स्पर्म के लिए क्या हो जाती है? इम्परमिएबल। स्पर्म की टेल बाहर रह जाती है, स्पर्म का हेड अंदर अंदर तक चला जाता है स्पर्म का हेड। एक बार यहाँ फलोपियन ट्यूब में स्पर्म ने आके फ्यूजन कर दिया, जाइगोट बन गया, तो एक सेल से कितने सेल बन गए? 2 से कितने बन गए? 4 नहीं, 2 के नंबर में बढ़ेंगे, उसके एक पीछे दिख नहीं रहा। 4 से 8 से 16 से 32 ऐसे करके आता जाएगा। फिर ये ऐसा करके यहाँ अटैच हो रहा है, कहाँ? यूट्रस में। मैंने तुम्हें बताया था यूट्रस में बेबी बनेगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का डिफरेंस क्या है? जो फर्टिलाइजेशन पानी में होंगी, बाहर किसी इन्वायरमेंट में, जैसे फ्रॉग की होती है, फीमेल फ्रॉग बहुत सारे एग रिलीज कर देती है, मेल फ्रॉग बहुत सारे स्पर्म रिलीज करता है। पानी में ही पॉन्ड में क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन। तो ऐसी फर्टिलाइजेशन क्या कहलाएगी? इंटरनल के एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। और जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हुई है, मेल ने फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म रिलीज किया, वहां पे फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में जाके हो रही है, तो कैसी फर्टिलाइजेशन है? इंटरनल।
तो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। ऐसी फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर होती है वो कौन सी है? इंटरनल। और ऐसी फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर होती है पानी में, उसे कहते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। जैसे फ्रॉग में, स्टारफिश में। फिश में ऐसा। जाइगोट क्या होता है? डेफिनेशन, जाइगोट हमेशा कैसे बनेगा? डेवलपमेंट बन होएगी फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट, यानी कि फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म से जो सेल बनता है। जाइगोट इज ऑलवेज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ two गैमेट, फर्स्ट स्टेज स्पर्म एंड ओवम। और जाइगोट सबसे पहला सेल होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि जाइगोट से ही फिर आगे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनना शुरू होता है। तो मेल और गैमेट और फीमेल गैमेट ओवम मिलकर क्या बना रहे हैं? डीएनए। एक विच कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। जाइगोट बनता है, इसके अंदर डीएनए होता है दोनों पेरेंट्स का, और इसके ही नई इन्फॉर्मेशन जाती है नई इंडिविजुअल की। जाइगोट के अंदर दोनों पेरेंट्स का, फादर का भी डीएनए होता है और मदर का भी, क्योंकि एक न्यूक्लियस किसका था? एग का, और एक न्यूक्लियस किसका था? स्पर्म का। तो दोनों के डीएनए आ गए ना इसके अंदर। ठीक है। ये एग है, इसके अंदर एग फ्यूजिंग, एक न्यूक्लियस तो मदर का है और एक ये स्पर्म का है। धीरे जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्यूज, एक सिंगल बन जाएगा फिर न्यूक्लियस, जिसमें दोनों के डीएनए आ जाएंगे इस सेल के अंदर। तो अब इस सेल को क्या बोला जाएगा? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड। और जब तक अलग अलग थे तो क्या बोला जाता था? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड। हैप्लॉइड में आधे क्रोमोसोम होते हैं, डिप्लॉइड में डबल क्रोमोसोम। यहाँ पर दिखा रखा है, जैसे ये फीमेल गैमेट है, ब्लैक कलर का उसका न्यूक्लियस है, ये बहुत सारे स्पर्म आ रहे हैं रेड कलर वाले, इसमें सिर्फ एक आ गया सबसे फास्ट, सबसे फर्स्ट आया जो भागने से, जो जीत गया दौड़ में, तो अपना हेड यूज कर देगा, तो ब्लैक के अंदर रेड कलर का चला जाएगा जाइगोट। न्यूक्लियस आ गया, तो जाइगोट। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, अब जाइगोट धीरे धीरे एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बना देगा? दो। सेल भी दो बन जाएंगे, और फिर 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनते जाएंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? अगर फर्टिलाइजेशन मान लो किसी फीमेल फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है, ओवरी में एग बन रहा है, तो डायरेक्टली ओवरी से एग ले लेते हैं। देखो, इन सम वुमेन ओविडक्ट्स आर ब्लॉक्ड। इन वुमेन को बेबी नहीं हो रहे होते क्योंकि स्पर्म पहुंच नहीं पा रहा, फैलोपियन ट्यूब खराब है, तो डॉक्टर उसके फ्रेश एग कहाँ से निकाल लेते हैं? ओवरी से, इंजेक्शन से, और उसके बाद उसको टेस्ट ट्यूब में लेकर, और स्पर्म को भी बाहरी टेस्ट ट्यूब में लेकर और टेम्परेचर में रखकर आराम से फ्यूज करा के जाइगोट बना देंगे। और ये जाइगोट बना के वापस उस फीमेल के यूट्रस में डाल देते हैं, और वहां पे नेचुरली बेबी बन जाता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी इसीलिए कहते हैं क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई है? इन विट्रो। इन विट्रो मतलब लैब में, लैब में टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुई है, इसलिए ये थर्ड तरह की फर्टिलाइजेशन हो गई, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब तक दो ही थी, इंटरनल और एक्सटर्नल, और ये हो गई लैब्स में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। इसी से टेस्ट ट्यूब बेबी बॉर्न होता है, आईवीएफ से। एम्ब्रियो क्या है? ये डेवलपिंग स्टेज है, इट इज द डेवलपिंग स्टेज ऑफ द जाइगोट। जाइगोट डे 1 में ऐसा होता है, डे 2 में, डे 3 में, डे 4 में डबल होने लगता है, फिर और डबल होने लगता है, उसकी स्टेजेस, फिर यूट्रस में आ जाता है, फीटस बनने लगता है, धीरे धीरे बॉडी पार्ट्स दिखने लगते हैं, इसके बॉडी पार्ट्स दिखने लगते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल फ्रॉग का, मेल फ्रॉग का। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ फीमेल फ्रॉग, मेल फ्रॉग, एग दिए हैं इसने पत्ते से चिपके हुए, और मेल फ्रॉग ने भी स्पर्म दिए होंगे, फ्यूजन हो जाएगा, टेडपोल बन जाएगा फिश जैसा, फिर इसकी पूंछ क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी, ये फ्रॉग बन जाएगा, अडल्ट फ्रॉग। फीमेल फ्रॉग सिटिंग ऑन अ मास ऑफ इट्स ओन स्पॉन एग्स, फीमेल फ्रॉग बैठी है इतने सारे एग्स की जेली पे। रिप्रोडक्शन फ्रॉग में स्प्रिंग के वक्त फ्यूजन हो जाता है, फिर धीरे धीरे टेडपोल किसमें बदल जाते हैं? मेटामॉर्फोसिस वो प्रोसेस है जिससे कि लार्वा किसमें बदलता है? अडल्ट में। सडनली धीरे धीरे चेंज होती है बॉडी में, टेडपोल किसमें चेंज जाता है? फ्रॉग में, इसी को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगी? जिसमें एक सिंगल पेरेंट ही क्या कर लेगा? बेबी रिप्रोडक्शन कर लेगा। बाइनरी फिशन जैसे अमीबा में होता है, एक सेल ही ब्रेक होकर क्या बना लेगा? 2 सेल्स, एक सेल से डिवाइड होकर क्या बन जाएंगे? 2 सेल्स। बडिंग से क्या हो जाएगा? हाइड्रा, उसमें छोटा सा हाइड्रा निकल आएगा और वो अलग हो जाएगा, वो भी पैरस ऑर्गेनिज्म यानी एग बनाने वाले ऑर्गेनिज्म। डॉली द क्लोन, इसका आइडेंटिकल क्लोन बनाया था
इसके गैमेट से नहीं, इसके बॉडी सेल से। तो बॉडी सेल तो ऑलरेडी डिप्लॉयड होते हैं, उनको ही लैब में ग्रो करा दिया और किसी मदर के यूट्रस में डाल दिया एज अ जाइगोट। तो वो बॉडी सेल, बट उसको किस में डाल दिया, यूट्रस में। तो वो किसकी तरह डेवलप होने लग गया, बेबी की तरह, उसका क्लोन बन गया। साइंटिस्ट, इंडिया के साइंटिस्ट भी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में हरियाणा में बफेलो बना चुके हैं। उन्होंने तो भेड़ बनाई थी अमेरिका ने, और इंडिया ने क्या बनाई है, बफेलो, February 6, 2008 में। और डीएनए फ्रॉम द कान से, किससे लिया था, सेल किससे लिया था, क्योंकि हमारे टेस्टिस और ओवरीज के सेल के अलावा बाकी सारे सेल क्या होते हैं, डबल क्रोमोसोम वाले ही होते हैं। तो अगर उनमें से हम सेल लेकर किसी के और मदर के यूट्रस में डालते हैं, तो उससे जो बेबी होगा उसका डीएनए क्या होगा, सेम। उसको दो पेरेंट की जरूरत नहीं है, एक ही पेरेंट के कान से सेल ले लिया और उसमें ऑलरेडी 46 क्रोमोसोम है और उसको यूट्रस में डाल दिया, उससे क्लोन बन जाए, उसका बिल्कुल हम शक्ल आइडेंटिकल ट्विन। क्या, थैंक यू। एंड डीएनए का फंक्शन क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड।